ए आपका 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। आपको 3 डिपार्टमेंट है। आगे देखिएगा, तीनों डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचे दिया, वेजे दिया, सेल्स दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया। समझ में आ गया? तीनों का दे दिया। और उसके बाद देखिए नीचे, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर टू बी डिवाइडेड इन ईच डिपार्टमेंट इन द सेल्स रेशियो। ये आगे बोल दिया जो नीचे जो एक्सपेंस है इसको किस रेशियो में बांटना है? सेल्स रेशियो में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में शायद फर्स्ट नंबर में बताए थे ना, वहाँ पर भी नेट रेशियो में बांटना था। सेम इसमें भी क्या बोला? सेल्स रेशियो में बांटना है। देखिए एक्सपेंस क्या दिया? सैलरी, रेंट एंड टैक्स, ऑफिस एक्सपेंस, सन्डरी एक्सपेंस। उसके नीचे पढ़िए, द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज इंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन डेट प्रॉफिट ऑफ हिज डिपार्टमेंट विच इज अराइव एट आफ्टर शेयरिंग सच कमीशन। देखिए आप लोग को 12th में भी बताए थे कमीशन, 2 टाइप का कमीशन याद रखिएगा। एक था प्रोवाइड कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो याद रखिए, बता दें कि जब बिफोर होगा तो डायरेक्ट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन, आफ्टर होगा तो कैसे लिखवाए थे? कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। याद है 12th में आप लोग एक फार्मूला पढ़े। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर चार्जिंग लिखा है। क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग। तो बहुत आसान है, प्रॉफिट इनटू क्या कर देंगे? प्रॉफिट इनटू कितना परसेंट? 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 हो गया। वो नीचे जो नेट आ गया कमीशन जो होता है ना आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ बस रफ में कहेंगे, हम बना रहे हैं बोर्ड पर, देखिए कोई बात ना। देखिएगा, देखना स्टार्ट कीजिए। देखिएगा, हमने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बोर्ड पर खींच दिया। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्या किए? फॉर्मेट हमने खींच दिया। ये आपका डेबिट साइड होता है, वो आपका क्रेडिट साइड होता है। समझ में आ गया ना? आगे देखिएगा, सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक। तो आप बताया ना कि ओपनिंग स्टॉक हमेशा किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20,000, 50,000, 30,000। एक है 20,000, बी का है 50,000, इसका कितने से है? 30,000। उसके बाद देखिए परचेज, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? टू परचेज। बताइए टू परचेज कितना कहेंगे? 1,50,000। इसका कितने से है? 1,60,000। और उसका कितने से है? 1,00,000। कोई दिक्कत नहीं ना? उसके नीचे पढ़िए वेजेज, इसके नीचे आपको दिया है। और इसका कितना दिया है? 850। इसका कितना दिया है? कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद एक सेल्स, सेल्स को किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो बता दो सेल्स कितना कितना है? एक है 2,50,000, बी का 3,00,000, 1,00,000। आप क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। देखिएगा आप लिखने जा रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। देखिए 40, 80, स्क्वायर्ड कहेंगे तो 2,90,000, 3,80,000। चलिए अब ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कैसे आएगा? यहाँ पर टोटल कितना आया है? 2,50,000। 2,50,000 में से किसको माइनस करेंगे? ये तीनों को ऐड करके इसको माइनस करेंगे। तो 2,90,000 माइनस इतना कीजिए। देखिए 1,09,830। ये कहाँ से आगे समझ आ गया ना? ये 2,90,000 में से हमने किसको माइनस कर दिया? ये तीनों को ऐड करके हमने क्या कर दिया? माइनस। अब इसी तरह से इसको भी कीजिए। 3,80,000 माइनस कितना करेंगे? ये तीनों को ऐड करके इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कीजिए। 1,50,000। इसी तरह से देखिए ये भी करेंगे। 2,00,000 में से किसको माइनस करेंगे? ये तीनों को ऐड करके माइनस करेंगे। तो 2,00,000 माइनस इतना कीजिए 59,000। यही है ना? चलिए ये तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये आपका आंसर नहीं है। बोलिए किसका? 20 से
तो कोई डिजिट छूटा नहीं ना है, तो बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देख लेते हैं, सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, सन्डरी एक्सपेंस, मैनेजर कम, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा गलत है ये सब, कोई इस सब के लिए टेंशन मत लीजिए। बाकी सब नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, समझ में आ गया। चलिए इसको भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3,80,000। इसको ऐड करेंगे तो कितने से आ गया, 2 लाख। अब देखिएगा, बताए ना, एक ग्रॉस प्रॉफिट को बताइए किधर उतारेंगे, इस साइड। ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है इसको क्रेडिट साइड, चले लिखे क्रेडिट साइड। यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट BD। बताइए ग्रॉस प्रॉफिट ए का कितने से आया है, 1,09,830। और बी का कितना आया है, 1,50,000 आया, 150। और इसका कितना आया है, 59,870। अब इसके नीचे क्या बटेंगे, आप खुद बताइए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बताए ना कि इसके नीचे क्या बटेगा, इसमें केवल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे सबसे पहले आपको दिया है क्वेश्चन, आप लोग देखते रहिए। सबसे पहले दिया सैलरी, सबसे पहले क्या दिया है आपको, सैलरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, सैलरी, सैलरी कितने से दिया है। अब इस 28,000 को ध्यान से सुनिएगा, सैलरी 28 है तो 28,000 को तीनों में बांटेंगे। और कितना कितना तीनों में बांटेंगे, बोला है कि सेल्स के रेशियो में। किस रेशियो में बांटेंगे, देखिए नीचे लिखा है आपका फर्स्ट लाइन, आप लोग का दिख जाएगा, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर टू बी डिवाइडेड इन ईच डिपार्टमेंट इन सेल्स रेशियो। दिखाई दिया आपको, यहाँ पर लिखा हो किस रेशियो में बांटेंगे, सेल्स रेशियो में। तो सबसे पहले देखिएगा, सबका सेल्स रेशियो पहले निकालेंगे, सबका सेल्स रेशियो क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इधर बोर्ड पर देखना आप लोग, इधर वर्किंग नोट करें। अब बताओ इधर इधर यहाँ पर वर्किंग नोट हम करें, सेल्स रेशियो। तो देखिएगा आपको 3 डिपार्टमेंट है, कौन कौन, ABC। ए का सेल्स कितने से है, 2,50,000। देखिएगा ए का सेल्स कितने से है, नहीं देखिएगा, सेल्स रेशियो निकालें। ए का बताइए सेल्स कितने से है, 2,50,000। बी का कितने से है, 3 लाख। और सी का कितने से है, 1,50,000। रेशियो निकालने तो आप लोग का आता ही है, कैसे निकलेगा, कॉमन जीरो को काटिए। इसमें 4 जीरो कॉमन है, इसमें भी 4 जीरो है, इसमें भी 4 जीरो, कोई दिक्कत है। और 5 से भी तक कटेगा ना, 5 से काटेंगे तो कितने बाय में, इसको 5 से और इसको 5 से, कोई दिक्कत है। 5 से कैसे काटे, कोई डाउट नहीं ना है। 5 से 5 बाय में, 6 बाय में, आप 15 को 3 बाय में, कोई दिक्कत। अब बताइए सैलरी कितने से है, 28,000 को इस रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। समझ में आ गया ना, 28,000 का आप बांटिए इस रेशियो में, 28,000 इंटू क्या कहते हैं 5। आप बेस सबको जोड़ के लेंगे, चलिए तो 14 डिवाइड कीजिए 10,000। 10,000 इसका आ गया, इसका 12,000, इसका 6,000। ये तो इसको काटेंगे ना 2 बाय में, तो देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब 5 दूनी के 10, अच्छा 6 दूनी 12, इसका 2 दूनी 6, डायरेक्ट भी तो आ जाएगा ना। बी का कितना आ जाएगा, 28,000 इंटू क्या होगा 6/14। इसका कट करेंगे तो 2 बाय में कितना आ गया। इसी तरह से इसका कहेंगे तो 6,000, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसका लिखिए 10,000, इसका लिखिए 12,000 और इसका लिखिए। इसी तरह से सेकंड देखिए क्या है, रेंट एंड टैक्स। चलिए अब रेंट को भी बांटिए, ये तो हमने सैलरी को बांटा है, किसको बांटे हैं, इसी तरह से रेंट को भी बांटे। रेंट कितने से है 14,000। तो ऐसे पता चल गया, इसका 5 है, इसका 6,000, इसको 3,000। ये तो ऐसे पता चल गया। ए को कितना आएगा देख लो, हम थोड़ा कह के बता दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई 5/14। इसको कट करेंगे तो इसका कितना आ गया, डायरेक्ट आ गया ना। इसी तरह से बी का कहेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना इंटू 6 बाई क्या होगा, 1 बाय में करेंगे तो कितना आ जाएगा। इसी तरह से सी के भी आप कहना चाहो, यही आ गया। तो यहाँ पर जाके लिख देंगे रेंट, रेंट एंड क्या लिखे टैक्स।
बताइए, इसका 5, इसका 6,000, इसका। आप लोग को कहीं दिक्कत हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने में? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है। अब बताइए ऑफिस एक्सपेंस को कैसे बांटेंगे? अमाउंट बताइए कितना? 7। तो ये भी तो डायरेक्ट बट जाएगा आपको। इसका बस खाली आधा कर देंगे, 2,500, 3,000, 1,500 आ गया ना। 50-50 कर देना है। देखिएगा एक का कितना हो जाएगा? 7,000 इंटू क्या कहेंगे? 5/14। समझ में आ गया? 5 क्या कर दिए? 14। इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 2 बार में। इसको 2.5 और 2.5 इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 25। बी का आधा कर देंगे तो 3,000। इसी तरह से बी का भी कर लेंगे। 7,000 इंटू 6 क्या है? इसका कितने से हो जाएगा? 3। इसी तरह से बी का करेंगे तो कितना हो जाएगा? बांटने तो आएगा ना। चलिए अब आगे देखिएगा। चलिए ऑफिस एक्सपेंस ए का है 2,500, इसका 3,000 है, इसका चलिए आगे बोलिए। अब सन्डरी एक्सपेंस भी अलग दिया है। चलिए देखो सन्डरी एक्सपेंस, चलो उसको भी बांट देते हैं। वो तो बांटने तो आपको आ ही गया। अब 42,000 इंटू क्या करेंगे? इसको 3 बार में काट सकते हैं ना। अब 15,000। तो एग्जाम में सबको दिखा भी सकते हैं। डायरेक्ट भी आप करें 3,000, इसका हो जाएगा 18,000, इसका 9,000, यही हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ पर जो हो गया, चले लिख लीजिए सन्डरी एक्सपेंस। बोलिए 820 नंबर। हाँ 20 नंबर। हाँ जब इतना टाइम दे रहे हैं तो नंबर भी तो टाइमे वाला रहेगा। चले इसका कितना आएगा? 18,000। इसका कितना? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने तो आएगा ना। 3 इंटू कितना? 9। और बताइए, ये हमने यहाँ पर सारा एक्सपेंस लिख दिया। अब लिखा है कि प्रोवाइड कमीशन टू मैनेजर 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या लिखा है क्वेश्चन में? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो पहले हमने प्रॉफिट निकाला। देखिएगा आप लोग बोर्ड पर सब नजर रखिएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी माइंड में नहीं सटेगा। देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? प्रॉफिट बिफोर कमीशन। प्रॉफिट बिफोर कमीशन मतलब कमीशन देने से पहले प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर कमीशन मतलब कमीशन देने से पहले प्रॉफिट। तो देखिएगा इधर यहाँ पर ए का टोटल प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितने से है? 1,09,870। इस 830, इसमें से हमने किसको माइनस किया? ये तीनों को जोड़ लिया, ये तीनों को हमने प्लस कर लिया और इसमें से माइनस किए तो कितना आया? इतना 77,330। इसी तरह से हमने बी का निकाला था। बी का देखिए कितने से है? 1,50,000 है, 150। और 1,50,000 है, 150 में से हमने माइनस कितना किया? ये सबको जोड़ के प्लस कर लिया। तो ये तीनों को चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 39। माइनस किए तो इतना। इसी तरह से सी का कितने से है? 59,870। 59,870 में से इतना हमने प्लस कर लिया, कोई दिक्कत है? अब प्लस करके इसको माइनस की। ये जो प्रॉफिट आया है बिफोर कमीशन है। कौन सा कमीशन है? अब हमको कमीशन निकालना है। लिखा है कि कमीशन क्या लिखाना है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो देखो बताएं कि जब आफ्टर चार्जिंग रहे तो देखिए कमीशन का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट इनटू, देखो इधर आफ्टर चार्जिंग रहे, आप लोग बोर्ड पर देखना फिर दिक्कत हो जाएगा। इधर बोर्ड पर नजर रखिएगा। कमीशन का क्या फॉर्मूला होता है? आफ्टर प्रॉफिट इनटू रेट प्लस 100 प्लस क्या होता है? रेट। ये कमीशन का फॉर्मूला है। समझ में आ गया? यही बिफोर आता तो सीधे डायरेक्ट कर देते। बिफोर आता तो इसका सीधे 10%, 10%, 10%। जब बिफोर आता तब, लेकिन आफ्टर है तो देखो हमने क्या किया। चलो अब ये का निकालो कमीशन कितना है? 77,300 इतना। इसका कितना परसेंट? इतना। तो आप तो समझ ही गए होंगे अब कितना। ए का कितना कमीशन आएगा? 77,33। कोई दिक्कत है? इसी तरह से बी का कमी, एक सेकेंड डायरेक्ट कर दिए।
कितना इसमें से ऐड कर देंगे तो क्या होगा 100 + 10, हमने डायरेक्ट कर दिया था। अब देखिएगा यहाँ क्या होगा 77,300 × 10 भाई क्या होगा, चलिए इसको 11 से डिवाइड कीजिए फटाफट। 7 0 देखिएगा, अच्छा 0 है ना, 7030 यही आया ना। चलिए इसी तरह से बी का देखो 1,11,150। अब चलो इसको हम डायरेक्ट करते हैं। अब डायरेक्ट क्या होगा 10/110 कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए डिवाइड करिए फटाफट, देखिएगा 465 इतना आया। चलिए देखिएगा डिवीजन में मिस्टेक है शायद, आप लोग डिवीजन करिए तो जल्दी से। 04 10,100.5 था, यहाँ पर 5 कर दो। इसी तरह से चलिए सी का निकाल लो, 40,370 इंटू क्या होगा 10 भाई, चलिए कीजिए फटाफट 6,600, यही है ना किसान। अब बताइए ए का कमीशन कितना आया, देखिए 7,030। बी का देखिएगा 10,105, इसका कितना आया। अब बस यहाँ पर जाके फाइनल हुआ। अब क्या कहेंगे, अब जाके फाइनल हुआ। अब क्या कहेंगे, सभी को यहाँ पर ऐड करेंगे, सबको यहाँ पर क्या करेंगे ऐड। अब जाके देखिए फाइनल हुआ। सबको अब यहाँ पर लिखिए 1,09,830, इसको ऐड कीजिए 1,50,150, इसको लिखिए 59,870। चलिए ध्यान से आप लोग देखते हैं ना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा अकाउंट में। अब माइनस कर लो फटाफट। अब देखो जाकर नेट प्रॉफिट आया, अब इसको क्या बोलेंगे नेट। अब माइनस करो, अब आपका आंसर आया। अब आपका ये फाइनल आया, ये यहाँ पर टोटल आ जाएगा कितने से 1,09,000। अब देखो ट्रिक क्या है माइनस करने का, इसमें से डायरेक्ट इसको घटा लो, इसमें से डायरेक्ट इसको घटा लेंगे। बोलिए आप 70,300। अब इसमें से डायरेक्ट इसको घटा लीजिए, क्या तो माइनस करके ला ही दिया है ना। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इतना में से इतना को क्या कर सकते हैं, वैसे भी आ जाएगा। बताइए 45 है। अब इसमें बोलिए, इसमें से इतना माइनस करिए। अब चलिए आपका फाइनल बन गया, आपको क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसका आंसर मिस्टेक है, याद रखिए बुक में, आप लोग बुक में बाकी सबका सही है, केवल ए वाला ऐसा क्या है मिस्टेक है। ये जो क्वेश्चन बना है पूरे 20 नंबर का है, याद रखिए आफ्टर चार्जिंग का, इसी में मेन दिक्कत हो। यदि बिफोर आता तो डायरेक्ट कर देते, इसका 10%, इसका 10%, इसका। चलिए आपका एक क्वेश्चन फाइनली बन गया, उतार लीजिए।